मैं आग्रह करूंगा श्री गिरीश चंद्र गुप्ता जी से कि आप संस्था का परिचय पहले दें, उसके बाद में हम महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आचार्य चतुर्वेदी जी महाराज। परम श्रद्धेय पद्म विभूषण जगत गुरु रामानाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री बलूक पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। बरसाने से पधारे प्रातः स्मरणीय संत श्री विनोद बाबा जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने यहाँ पधार कर उनको आनंदित किया। हमारे संस्था के संरक्षक श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, देश के श्रेष्ठ संत, वो किसी कारणवश उन्हें दिल्ली में बहुत बड़ी मंत्रणा के लिए रुकना पड़ा, वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने इस संस्था के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी। यहाँ पर उपस्थित महंतगण, आचार्यगण, विद्युतगण, ब्रजवासी और बहुत सारे अति विशिष्ट संतगण यहाँ मौजूद हैं, उन सभी के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदना करते हैं। संस्था के पदाधिकारी जो बाहर से बहुत जगह से आए हैं, उन सब का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय, ये देश की पहली संस्था है जो कि मेरे पूर्व पिता श्री हरिकिशन जी गुप्ता जी द्वारा स्थापित 1962 में की गई थी। उस समय उन्होंने विचार किया था कि ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप के जो उपकार हैं उनको भूल जाएं और उनका आदर करने लगे, उनके साथ गलत बर्ताव करने लगे। इसीलिए उन्होंने वृद्ध जन सम्मान को प्रमुखता देते हुए इस संस्था की स्थापना की थी। और उसी समय उनको एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जापान को जाना पड़ा, तो वहाँ जापान में अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके गए थे और वहाँ का उन्होंने पता लगाया कि इसका जापान का वृद्धा सबसे वृद्ध पुरुष कौन है, उसको पता लगा कर उसका एक शाब्दिक अभिनंदन किया और इस परंपरा को जन्म दिया कि हर देश का जो वरिष्ठतम व्यक्ति है, हर राज्य का, हर देश का, उसको सम्मानित किया जाए। और इस प्रकार के अभिनंदन कर एक परंपरा को उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक मान्यता दिलवाई। हमारी संस्था का बहुत से कंट्री से, बहुत से देशों से, मॉरिशस, जापान, सिंगापुर आदि से हमारा अनुबंध है और वहाँ के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, जिससे हम अपनी भारतीय संस्कृति को विस्तार कर सकें। यूएनओ द्वारा जब एक ह्यूमन राइट्स का, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक गठन हो रहा था, तभी उन्होंने संस्थापक ने एक यूएनओ को एक लेटर लिख के लिखा था और कहा था कि जो उसको क्लॉज में एक ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक क्लॉज में ऐड किया जाए, द फर्स्ट राइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज टू लिव टू ए नॉर्मल स्पेन ऑफ लाइफ एंड without being forced to die or have a premature death. And it is the duty of every nation to maintain their citizens at least in the minimum standard for living in that country. तो इस तरीके का ये चार्टर वहाँ उन्होंने शुरू किया और तभी से उनका ये विचार था कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को दी जाए और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को, अन्य मंत्रालयों को लिखा कि रेलवे में हमको कंसेशन उनको मिले, बसों में भी कंसेशन मिले, सस्ती दर पर स्वास्थ्य की देखरेख हो और इंश्योरेंस के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस में जो वरिष्ठ जनों को जो उसको देखरेख कर देते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। वरिष्ठ जनों को आयकर में छूट हो, हर प्रांत में वरिष्ठ जनों के लिए एक सीनियर सिटीजन हॉस्टल हो जिसमें वो भ्रमण करके जाए और वहाँ रह सके। 90 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठों का संरक्षण हो, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाए, जैसे बहुत से देशों में होता है, ऐसा हम भारत देश में भी चाहते हैं। हमने बहुत सारे सुझाव समय समय पर देश की सरकार को, राज्य की सरकार को दिया है। उसमें बहुत सी चीजें शुरू हो गई हैं, बाकी बहुत सी बची हैं, उसके लिए भी हम नित्य प्रसाद उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमें बड़ा खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी वरिष्ठ जनों की समस्याओं से के प्रति चिंतित हैं
और उन्होंने राज्य सरकार में भी हमारे को वो वरिष्ठजनों के लिए चिंतित हैं। 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन का इस बार स्वीकार किया। उत्तराखंड की सरकार ने भी 1600 रुपये प्रति माह पति और पत्नी दोनों को भी पेंशन देने के लिए ये उन्होंने किया है। उन लोगों का भी हम अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति कदर करते हैं। आज के इस समारोह में जो वसुंधरा रत्न समारोह है, इसमें देश के महान संत विद्वान यहाँ मौजूद हैं और उनके बीच में आज दो अति विशिष्ट महापुरुषों का ये संस्था उनको सम्मानित करके अभिनंदन अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न प्रदान करके अपने आप को गौरवान्वित करेंगे। और हम अनुरोध करते हैं उपस्थित सभी संतजनों से और हमारे जो आज के जिनको हम अवार्ड देंगे उनसे कि कृपया अपने उद्वेशन से समाज में चेतना लाएं, जिससे ये परंपरा चल रही है कि माँ बाप की संपत्ति ले लो और उनको वृद्धाश्रम में भेज दो। इसको कैसे रोका जाए, संत की वाणियों से ही संभव हो सकता है। इसीलिए हमने आपसे अनुरोध किया है कि आप ही प्रेरणादायक दे सकते हैं और समाज को बदल सकते हैं। हम अधिक से अधिक आप लोगों को विचार सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत कम बोलकर अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन इससे पूर्व मैं कुछ महान भावों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारे को सहयोग करते हैं। सबसे पहले श्री जेसी चौधरी था, जो कि वैष्णो देवी धाम उन्होंने स्थापित किया है। हमारे इस कार्यक्रम के और ज्यादातर कार्यक्रम को एक प्रमुख प्रायोजक रहते हैं। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, श्री महावीर प्रसाद जी मान सिंह, ये भी एक बहुत महापुरुष है जो यहाँ 5000 वैष्णवों को भोजन देते हैं। बहुत सालों से चलता है। 10 लाख से ज्यादा 10,000 से ज्यादा आंखों के ऑपरेशन करा चुके हैं और बहुत सी जगह इनके सेवा कार्य चल रहे हैं। करीब 6000 कन्याएं पढ़ती हैं। इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लागत मूल्य के ऊपर ये हमारे को कार्य करने के लिए उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए श्री गोपेश कृष्ण दास जी, जो गोवर्धन में है, महाराज जी से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, उनके प्रति हम विशेष आभार करना चाहते हैं। वृंदावन में भी हैं, तो वो चारों तरफ घूमते हैं, जमुना जी की केयर कर रहे हैं, बहुत सी नदियों की केयर कर रहे हैं। तो संत जनों के साथ साथ बुजुर्गों को भी केयर करने के लिए इस अभियान में हमारे साथ हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जुगल किशोर भागवत निवास वाले, उनके प्रति हम करते हैं। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कृष्ण जन्मभूमि के लिए जान से लगे हुए हैं, उसके आंदोलन के लिए, वो भी हमारे साथ हैं। उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। श्री बिहारीलाल जी वशिष्ठ, और बहुत सारे लोग जिनको मैं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपने चरणों की कृपा बनी रहे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और भी बाहर से बहुत हैं। अजीत शुक्ला जी, जो बिहार से आए हैं, कि वहाँ से हमारे रेस्पेक्टिव बिहार की ब्रांच के सीनियर एडवोकेट हैं और वो यहाँ पर पटना से आए हुए हैं। उनके प्रति हम आभार। शुक्ला जी, आप पीछे बैठे हुए हैं, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, दीपक गोयल भी हैं। पत्रकारों के लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे को सहयोग करते हैं। और इस जो हमारी मिशन है, अभिमान है कि वरिष्ठ जनों का स्वाभिमान बचाओ, वृद्धाश्रमों में भेजने से उनको बचाओ, इस कार्यक्रम को, इस अभियान को सफल बनाने में हमको सहयोग करेंगे। तो दीपक गोयल जी नोएडा से आए हुए, आभार बात ओके। मैं उन सबके लिए आपके लिए फिर पुनः आपको ये देता हूँ माइक के, आप आगे कार्यक्रम को विस्तार।